प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यश के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के हर साल आने वाले प्रश्न देखेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 2019, 22, 21, 23, 24 में पूछे गए सवाल हैं। उन सभी का जो है कलेक्शन आप लोग को जो है हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए। प्रश्न एक है, बिंदुओं 5, 0 और माइनस में 12, 0 के बीच की दूरी है। तो इसका आप हल करेंगे तो आएगा 17 इकाई। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, P माइनस में 6, 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कर देना है, तो ये आएगा 10। प्रश्न संख्या 3 है कि x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं A 2, -5 और B ब्रैकेट में -2, 9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। तो इसका निर्देशांक निकालेंगे तो -7, 0 आएगा। प्रश्न संख्या 4 है, यदि बिंदुओं Q -6 और 5, -6, 5 और R ब्रैकेट में -2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/3, 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान आएगा आपका -12। ठीक है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 5 है, बिंदु -3, 5 की y अक्ष की दूरी होगी तो इसका होगा 3। प्रश्न संख्या 6 है, बिंदु -3, 4, 4 की x अक्ष से दूरी है। ये ऐसा सवाल जरूर पूछता है और इसका सवाल इसी में है। ठीक है ना। देखिए बिंदु -3 और 5 की y अक्ष की दूरी होगी तो y अक्ष की दूरी क्या होगी। देखिए यह x होता है और ये y होता है, तो y अक्ष की दूरी क्या होगी। तो ये जो है -3 होगी y अक्ष से दूरी -3 होगी, ये वाला होगा। ठीक है। x अक्ष से दूरी तो ये होगा, x अक्ष से दूरी ये 4 होगा। ठीक है। बिंदु -2 और 6, बिंदु -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के निर्देशांक होंगे। तो रेखाखंड के निर्देशांक कितने होंगे ये आप लोग को बताना है। वर्णात्मक प्रश्न देख लीजिए। हर साल यूपी बोर्ड में ये पूछा गया है, लगभग 2019, 22, 23, 24 में पूछा गया है ये सवाल। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। तो इसका आंसर होगा x - y बराबर 2। ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये होगा 1 और 3। प्रश्न संख्या 3 है, बिंदु A -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसका होगा -1, 7/2, 0, 5, 1, 13/2। ठीक है। चौथा है, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो ये आएगा आपका 0, -13/3। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, 8 माइनस में है
को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। तो इसका आंसर होगा 2-7। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। इसके बाद से 7वां क्वेश्चन है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो ये होगा 3 - 9। अब इसके महत्वपूर्ण सूत्र देख लीजिए। रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र देखिए। मान लीजिए कोई रेखाखंड ए बी है और इसके मध्य में सी कोई बिंदु स्थित है, तो उसका निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x और y का मान कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सूत्र होता है x बराबर x1 धन x2 बटे 2 और y बराबर y1 धन y2 बटे 2। दूसरा सूत्र होगा विभाजन सूत्र। यदि कोई रेखाखंड ए बी है और उसे कोई बिंदु सी m1 और m2 संबंध में विभाजित करता है तो x और y का निर्देशांक क्या होगा। तो x बराबर m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2 होगा। y बराबर m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2 होगा। ठीक है। समतल पर बिंदुओं पर नियुक्ति, यानी कि ये निर्देशांक ज्यामिति एक कार्तीय तल होता है और इस कार्तीय तल को 4 भागों में बांटा जाता है। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश में x और y का मान धनात्मक होता है। देखिए ये जो है x का मान होता है और ये y का मान होता है। कभी भी अगर ऐसे ब्रैकेट में दिया है तो इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2, 4 दिया है, इसका मतलब कि x की वैल्यू 2 है, यानी कि यह x अक्ष होता है और ये आपका y अक्ष होता है। तो x अक्ष पर ये 2 होगा वैल्यू और y अक्ष पे 4 होगा। y अक्ष पे हम लोग 4, को देखेंगे। ठीक है। तो इसी तरह से प्रथम चतुर्थांश में दोनों ये धनात्मक होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में ये दोनों, ये जो है ऋणात्मक और ये जो है धनात्मक हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपका बिंदु दिया हुआ है -3, 4, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस चतुर्थांश में होगा तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। क्योंकि देखिए इधर जो भी होता है धनात्मक होते हैं संख्या, ठीक, इधर जो भी संख्या होता है इधर धनात्मक होता है, आप लोग जानते होंगे। इसके विपरीत इधर जो भी संख्या होता है ऋणात्मक होता है, इसके विपरीत जो भी संख्या होता है इधर ऋणात्मक होता है। ठीक है। तो देखिए अगर इसमें है तो देखिए ये भी धन है और ये भी धन है, तो इसीलिए धन धन आता है। इसमें देखिए ये जो है क्या है, धन है और ये ऋण है, तो ये y है तो y धनात्मक, x है ये तो x ऋणात्मक हो जाता है। अब इसमें देखिए ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, इसलिए दोनों ऋणात्मक होंगे। और इसमें देखिए ये x होता है तो x ये धनात्मक होता है तो धन हो गया, ये ऋणात्मक है तो y है तो y ऋण हो गया। ठीक है। तो इस तरह से ये चिन्ह कर दर्शाया जाता है। अब यदि कोई 3 बिंदु संरेख हैं तो यह तभी हो सकती हैं जब AB धन BC जोड़ा जाए तो AC के बराबर आ जाए। ठीक है, ये शर्त है। इसके बाद से देखिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र होता है, मान लीजिए कि A और B बिंदु है और इसके 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर धन y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये रूट में रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपके जो है निर्देशांक ज्यामिति के सभी महत्वपूर्ण सवाल और महत्वपूर्ण सूत्र बता दिया गया। आप लोग इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, यानी कि अगले वीडियो क्या होगा तो अगला वीडियो 7वां चैप्टर का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो 8वां चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।